हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं? बहुत ही लंबी गैप हो चुकी है हमारी इस चैनल में। कई दिनों से, कई दिन हो क्या, बहुत समय हो गया कि मैं बहुत सारे वीडियो को अपडेट नहीं कर पाया। इसके कई सारे कारण हैं। खैर, इन कारणों को गिनती नहीं करवाने हैं। बस मुझसे गलती हुई कि मैं अब तक नहीं लोड कर पाया, अपलोड नहीं कर पाया। पर वीडियो देखने वालों देखते रहे, जिन्हें जो जरूरत थी उस जरूरत को उसमें से पूरा करते रहे। एक बार फिर से मैं अब कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि मैं लगातार अपना वीडियो अपलोड करता रहूं। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, बहुत पहले का है, जिसमें मैंने यूज ऑफ हैज, हैव, हैड के बारे में बताया। पर इसमें कुछ कंट्रोवर्सी के रूप में मुझे आ रहा है सामने। तो आज मैं फिर उसी हैज, हैव, हैड को लेकर के उस कंट्रोवर्सी को बिल्कुल खत्म करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज कि हम कैसे इसको कंट्रोवर्सी खत्म करते हैं। आज का टॉपिक है यूज ऑफ हैव, हैज और हैड। तो यही हमारा टॉपिक है, हैव, हैज और हैड। एक्चुअल में इसके बारे में जो है कि हैव का अर्थ होता है, हैव का मतलब के पास है, जबकि हैज का मतलब भी होता है के पास है, जबकि हैड का मतलब होता है के पास था। तो ये तो चूंकि पास्ट का है, अब यहां में हो जाता है कि हैव और हैज। तो क्या जहां हमारा जो मन करेगा, अगर के पास है लगा है तो हैव और हैज में से जो मर्जी होगा वो कर लेंगे? तो ग्रामर इसकी इजाजत नहीं देता, बोलता है नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसमें भी रूल बना हुआ है, क्योंकि के पास है का दो वर्ड होता है। हैव का मतलब भी के पास है और हैज का मतलब भी होता है के पास है। तो फिर इसमें बात क्या है? तो कह रहा है कि हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग अलग अलग लगता है। हैज और हैव अलग अलग सब्जेक्ट के साथ लगता है। अगर हम देखें कि हैव का प्रयोग किसके साथ लगता है, तो बोलता है कि आई के साथ लगेगा, या वी के साथ लगेगा, या यू के साथ लगेगा, या दे के साथ लग सकता है, या कोई भी थर्ड पर्सन प्लुरल होता है तो उसके सबके साथ हैव का प्रयोग होता है। जबकि कह रहा है कि हैज का प्रयोग किसके साथ होगा, तो बोल रहा है इट के साथ, या शी के साथ, या ही के साथ, या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। और हैड चूंकि के पास था तो ये कह रहा है सबके साथ होगा। तो बहुत ही सिंपल वे है, पर इसमें कंट्राडिक्शन एक है जो वाद विवाद का देता है। वो क्या है? तो फ्रेंड्स, यूज ऑफ हैव, हैज और हैड में डिफरेंस ये है कि ये दो मेथड से पढ़ना होता है। एक मेथड जिसे ब्रिटिश कहा जाता है और उस मेथड को यूज किया जाता है, जबकि दूसरा मेथड अमेरिकन है। तो हम दोनों मेथड को, तो पिछले वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें अमेरिकन मेथड को यूज किया और ये ब्रिटिश है। मैंने वहां में उसको ओल्ड और मॉडर्न थॉट दिया था, इसलिए कि इजिली आप समझ सके ओल्ड थॉट। एक्चुअल में आज के डेट में ब्रिटिश यूज
हैव हैज हैड का बहुत कम रह गया है, मैक्सिमम अमेरिकन यूज ज्यादा यूज होता है। इसलिए मैंने उस समय मॉडर्न कहा, क्योंकि आज के डेट में अमेरिकन इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, तो यही मैंने उस वीडियो में दिया था। लेकिन आज मैं दोनों को एक साथ यूज कर रहा हूं और देखें कि किस तरह से होता है। अगर हम इसके फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस अफर्मेटिव के बारे में बात करते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस ढंग से तैयार होता है देखें। इसमें रूल कहता है पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव, हैज या हैड में से जो सब्जेक्ट को सूट करता है वो लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर है। तो इस पे ये अमेरिकन और ब्रिटिश, चूंकि अफर्मेटिव में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों सेम है। तो इसको अगर हम इस पे कोई भी सेंटेंस देते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कलम है, तो मेरे पास एक कलम है, इसका अगर बनाते तो मेरे सब्जेक्ट हो गया। तो मेरे का तो एक्चुअल इंग्लिश तो माई होता है, पर माई को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो केस चार्ट देखेंगे तो माई का सब्जेक्ट आई हो जाता है, और आई के साथ है लगा है तो हम देख रहे हैं कि आई के साथ हैव लग रहा है, तो आई हैव अ पेन। जबकि यही में ये हो जाए कि उसके पास एक किताब है, तो उसके मतलब होता है हिज या हर। तो ये तो पॉजिटिव केस है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो यहां हो जाएगा ही या शी। ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करेगा। अगर लड़की के बारे में हो रहा है तो शी, लड़का के बारे में हो रहा है तो ही या शी हैज अ बुक। ठीक उसी प्रकार अगर हम लें कि तुम्हारे पास मेरा कलम था, तुम्हारे पास मेरा कलम था, तो इसका क्या होगा, तुम्हारे का एक्चुअल इंग्लिश तो योर होता है, पर योर को जब हम सब्जेक्ट में लाते हैं तो बन जाता है यू, इसलिए यहां में यू, और चूंकि पास था में सबके साथ हैड ही लगता है, तो यू हैड माई पेन। या हम ये दे दें कि रीना के पास एक कलम था, तो भी ये होगा रीना हैड अ पेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ढंग से तो ये अफॉर्मेटिव का हो गया। लेकिन जैसे ही बात आ जाती है नेगेटिव की, नेगेटिव, तो यहां से ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों का स्ट्रक्चर क्वाइट डिफरेंट होता है। अगर हम इसमें ब्रिटिश स्ट्रक्चर पढ़ते जो हमें अधिकतर मिलता है, स्पेशली स्टेट बोर्ड जो होते हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, तो स्टेट बोर्ड जहां भी मैक्सिमम जो नॉर्थ इंडिया का है उसमें अधिकतर ब्रिटिश का यूज किया जाता है। लेकिन उसी में सीबीएसई हो, चाहे बिहार हो या कहीं भी हो, तो सीबीएसई में फिर अमेरिकन मेथड आ जाता है हैज हैव हैड का। अब यहां में हम देखेंगे नेगेटिव का ब्रिटिश, जिसको हम ओल्ड भी बोलते हैं। इस मेथड में होता है कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड, जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सूट करता है, प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होती है। ये तो ब्रिटिश हो गया। लेकिन इसी को अगर अमेरिकन स्ट्रक्चर में लाते हैं, इसको हमने दिया है मॉडर्न।
तो मॉडर्न में जब हम पढ़ते हैं तो होता है कि सब्जेक्ट प्लस जिसके साथ हैव लग रहा था उसके बदले यहां में डू, जिसके साथ हैज लग रहा था उसके बदले में डज, और जिसके साथ हैड लग रहा था उसके लिए डिड का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, और यहां में अब सबके साथ हैव का प्रयोग होगा और उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर है, ये हम ओल्ड मेथड भी बोलते हैं या ब्रिटिश है ये, और ये मॉडर्न है जिसको अमेरिकन मेथड कहा जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है। कंट्राडिक्शन यही होता है कि कहीं पे बोलते हैं, आप इसके स्ट्रक्चर पे के सेंटेंस में देखते हैं तो मेरे पास एक कलम नहीं है, तो मेरे पास एक कलम नहीं है। अगर ब्रिटिश मेथड से बनाते हैं तो आई हैव नॉट अ पेन, जब किसी को अमेरिकन मेथड से बनाते हैं तो आई डू नॉट, या इसको हम आई डोंट भी कर सकते हैं, आई डोंट हैव अ पेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही तरीका है कि कंट्राडिक्शन यही हो गया था कि किस तरह से होगा। भाई कहीं में तो कुछ है, कहीं में कुछ है, तो गलत कौन है सही कौन है? भाई इसमें गलत है ही नहीं, बशर्ते बस मेथड का डिफरेंस है, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश। तो आज के दौर में अमेरिकन लैंग्वेज जो है उस पर ज्यादा जोर मिलता है। अगर आप जो कन्वर्सेशन भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो मैक्सिमम अमेरिकन लैंग्वेज को ज्यादा, ब्रिटिश तो है ही, उसमें अमेरिकन को मिक्स किया जाता है। इसलिए इसमें जब हम यू देते हैं कि आई हैव नॉट ए पेन, तो सामने वाला थोड़ा सा एडवांस है तो लगता है कि मुझे इंग्लिश आ रही नहीं, मतलब आती नहीं है। और उसी को हम बोलते हैं आई डू नॉट हैव या आई डोंट हैव अ पेन, तो लगता है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, बस ये ब्रिटिश और ये अमेरिकन है, बस इतना ही डिफरेंस है। दूसरे तरीके हम इसको ओल्ड कहेंगे और इसको मॉडर्न मेथड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार नेगेटिव के बाद अगर हम इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट पे आ जाते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट पहचान तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर भी बता देता हूं कि क्या पहले लगा रहे, ऐसे वाक्य जिसमें क्या पहले लगा हो, क्या पहले लगा हो या लगा रहे, वो हो जाता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें अगर हम ब्रिटिश स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ब्रिटिश स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग ही होती है हैव या हैज या हैड, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, और यहां में फुल स्टॉप के बदले साइन ऑफ इंट्रोगेशन जिसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। लेकिन यही जब अमेरिकन में आ जाती है, अमेरिकन मेथड में, तो हैव के बदले यहां डू, हैज के बदले फिर डज, और हैड के बदले डिड, फिर सब्जेक्ट। अब यहां सबके साथ आ जाता है हैव और फिर आता है ऑब्जेक्ट, बस इतना ही डिफरेंस है। अब इस पे कोई भी सेंटेंस हम बना लेते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरा कलम है, तो क्या तुम्हारे पास मेरा कलम है? अगर हम ब्रिटिश से बनाते हैं तो यू बनता है हैव यू माई पेन, और यही अमेरिकन में आ जाता है तो डू यू हैव माई पेन, बस इतना ही डिफरेंस है। इसी पे और आ जाए कि क्या रवि के पास एक कार है, तो क्या रवि के पास एक कार है? ब्रिटिश में लाते हैं तो हैज रवि अ कार,
और इसी को अमेरिकन में लाते हैं तो डज रवि हैव अ कार। ठीक उसी प्रकार अगर हम यूं लाते हैं कि क्या मेरे पास तुम्हारा कलम था, तो क्या मेरे पास तुम्हारा कलम था। अगर हम ब्रिटिश में लाते हैं तो हैव आई योर पेन, या अमेरिकन में लाते हैं तो डू आई हैव योर पेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि क्या कंट्राडिक्शन था, क्या कंट्रोवर्सी थी कि इसमें यूज ऑफ हैज हैव हैड में। तो उम्मीद है कि अब आपको यह कंट्रोवर्सी जो है बिल्कुल खत्म हो गया कि इसमें गलत कुछ नहीं होता है, बस मेथड का नाम पता होना चाहिए। अगर नाम पता नहीं होने के कारण यह गलती होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको यह वीडियो। अगर लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको दूसरे फ्रेंड को भी बताएं, और निवेदन भी करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। अच्छा लगेगा अपने आप चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे बेनिफिशियल, वरना आप कमेंट भी करें कि इसमें क्या चीज आपके समझ में नहीं आ पाया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से और इसको बता सकें। और नेक्स्ट वीडियो अब इसका इंटेरोगेटिव सेकंड का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।